नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के पावन सानिध्य में सत्वेषु मैत्री की भावना के साथ पर्वाधिराज पर्युषण का तीसरा दिवस मनाया। प्राणी मात्र के कल्याण एवं मंगल हेतु महाप्रभावक उवसगहरम स्त्रोत का जाप एवं महामंगलिक हुआ। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उप प्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया कि मैत्री के लिए हृदय को अभिमान की कलुषता से दूर रखना आवश्यक है। विनय और सरलता मित्रता के दो मजबूत स्तंभ है। मैत्री भाव है तो सब में, लेकिन टिकता वही है जहां स्वार्थ का अभाव हो। जिस हृदय में मैत्री भाव जम जाता है वहां अशांति को, लड़ाई झगड़े को स्थान नहीं मिल सकता। समाज, जाति, देश, धर्म की उन्नति में जितना बुद्धि बल लगाओगे, प्राणी मात्र के प्रति जितना मैत्री भाव रखोगे, उतना ही आनंद आपको मिलेगा। भगवान महावीर की हित शिक्षा मित्ति में सर्व भूयसु की भावना सदा हृदय में रखकर जीवन यापन करोगे तो सर्वत्र सुख ही सुख है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया कि प्रभु पार्श्वनाथ का जीवन क्षमा का आराधक और मैत्री भाव का साधक था। वह अपने अपकारी को भी क्षमादान देते हुए उसके कल्याण की कामना करते रहे। अगर हम भी चाहते हैं कि सभी लोग हमारे सहयोगी बने, उन्नति में सहायक बने, हमारे साथ सदा ही सहयोग की भावना रखें, तो हमें अपने आप पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। जगत के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने से सर्वत्र अभय का वातावरण बनता है और विश्व कल्याण की आधारशिला मजबूत होती है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया कि गजसु कुमार ने संसार की असारता को जानकर संयम लेने का संकल्प किया। माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन का राजा बनकर भी राज्य के प्रलोभन में नहीं फंसे। नवमुंडित अवस्था, शमशान में साधना और सिर पर एक जलती चिता से लाए लाल दहकते अंगारे, फिर भी संभावी साधक ने कर्म राशि को भस्म करके आत्मा को शुद्ध बनाया। एक दिन की चारित्र पर्याय और आवागमन मिटा लिया। ऐसे साधक वंदनीय और नमनीय है जिन्होंने स्वयं को दुख देने वाले सोमिल के प्रति भी वैर नहीं रखा। 12 भावना प्रतियोगिता में सीमा बाफना, उमा मुनोत और सोनिया सुराना क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता रहे। श्रीमती ललिता जी गादिया आज 27 उपवास के प्रत्याख्यान के साथ सुख साता पूर्वक मास क्षमण तप की ओर अग्रसर है। धर्म सभा में उनके तप की अनुमोदना की। इसी प्रकार अनेक तपसाधकों के तेला तप के प्रत्याख्यान हुए। मकराना निवासी श्रीमान गौतम चंद टोडरवाल एवं उनकी सुपुत्री सुश्री मधु टोडरवाल के 28 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। महामंत्री अनिल जी सोनी ने आयम्बिल की 28 का संकल्प लेकर गौतम जी टोडरवाल का एवं मंजू पिपाड़ा ने तेला तप के साथ मधु टोडरवाल का अभिनंदन किया। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान रिखब चंद जी चंडालिया परिवार ने लिया। राजीव चोरदिया ने लाभार्थी परिवारों की अनुमोदना की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा 15 अगस्त 2022 को लॉन्च किए गए फ्रीडम फ्रॉम अनटचेबिलिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज कैंपेन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के पैरालीगल वॉलेंटियर श्री महेंद्र चंदेल द्वारा स्थानीय सामाजिक अधिकारिता एवं समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिविर में उपस्थित छात्रों को उक्त कैंपेन के तहत अस्पृश्यता अधिनियम के प्रावधानों की जानकारियां दी गई तथा छुआछूत के दंश से समाज को बचने के संबंध में आह्वान किया गया। इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षक श्री अल्ताफ हुसैन द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। शहर के श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में पूज्य गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के पावन सानिध्य में पर्युषण पर्व में तप त्याग की मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। जिनवाणी का अमृत रस बरसाते हुए उप्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, गुणी जनों को देखकर या उनकी प्रशंसा सुनकर हमारे मन में सात्विक हर्ष होना चाहिए, निष्काम खुशी होनी चाहिए। आप महान गुणी जनों के गुणों का चिंतन करके ग्रहण करने के साथ अपनी दृष्टि को विकसित बनाएं। जहां से भी आपको गुण मिले उन्हें ग्रहण करें। इसमें धर्म, संप्रदाय, देश विदेश का भेद न रखें।
वास्तविक गुण दृष्टि तो वह होती है जो बुराई में से भी भलाई खोज ले, विष में से भी अमृत निकाल ले, घृणास्पद वस्तु में से भी अच्छी और प्रशंसा योग्य बात ढूंढ निकाले। जैसे श्री कृष्ण कुतिया के मृतक कलेवर को देखकर अपने साथियों से कहते हैं, देखो इसके दांत कितने सफ़ेद और चमकीले हैं, मानो मोती ही जड़े हो। पर दोष दर्शन की वृत्ति घातक है। ईर्ष्यालु भी गुण देख नहीं सकता, वात्सल्य भावना वाला ही गुणग्राही होता है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने आज पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस बड़ा कल्प के अवसर चरम तीर्थन कर प्रभु महावीर का जीवन वृतांत सुनाते हुए कहा, महावीर हिंसा के जंगल में अहिंसा का मंगल सिखाने वाले, पाप के दलदल में पुण्य के कमल खिलाने वाले, द्वेष के वन में प्रेम के सुमन सजाने वाले, संपूर्ण सृष्टि के श्रृंगार, तेज पुंज, करुणा पुंज, ज्ञान पुंज, धीर वीर गंभीर थे। ऐसे क्षमा श्रमण तारण तिरण जहाज सदाकाल वंदनीय पूजनीय है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, संयमी साधकों में विनम्रता, वैराग्य, अभय, निर्लोभता आदि गुण ग्रहण करने योग्य है। ऐसा करने से पूज्यनीय के प्रति आदर भाव प्रकट होता है एवं हमारा जीवन गुणों की सुवास से महक उठता है। श्रीमती सुमन डोसी, बबीता सचेती आदि ने लघु नाटिका के माध्यम से श्रावकों की धर्म भावना की अनुमोदना की। दशम रास प्रतियोगिता में टीना कावड़िया, उमा मेहनोत, मोनिका कोठारी की टीमों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। श्रीमती संतोष सचेती परिवार की ओर से प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। तपस्या की श्रृंखला में ललिता गादिया ने 28 उपवास करते हुए पूज्य महासती से मंगलिक श्रवण किया एवं तप आगे बढ़ाने के भाव रखें। अनेक श्रावक श्राविकाएं आज 4 उपवास के प्रत्याख्यान करते हुए आत्म साधना में लगे हैं। अनेक श्रावकों ने आज भिक्षु दया करते हुए एक दिन के लिए साधुचर्या का आचरण करने का पराक्रम किया। सभी भिक्षु दया करने वाले श्रावकों को सिल्वर स्मृति सिक्का प्रभावना भेंट की गई। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्री संघ ने लिया। महामंत्री अनिल सोनी जी ने तप साधकों की एवं अतिथियों की धर्म भावना की अनुमोदना की। चातुर्मास संयोजक संपतराज मेहता, अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कोठारी एवं संदीप कोठारी आदि ने अतिथियों की भोजन व्यवस्था में अपनी सेवाएं प्रदान की। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में पहली बार हुए छात्र संघ चुनावों के परिणाम काफी रोचक रहे। महाविद्यालय भूमि आवंटन को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कुछ दिनों पहले ही राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय भिनाय वासियों के पक्ष में आने से राकेश पारीक को करारा झटका लगा था। इसी दौरान छात्र संघ चुनावों को लेकर चर्चा में आए राजकीय महाविद्यालय के चुनावों में एक और जहां भिनाई की जनता सहित युवाओं ने विधायक राकेश पारीक के खिलाफ वोट डालने की रणनीति अपनाई, तो वहीं विधायक ने भी इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया, जिससे ये चुनाव विधायक बनाम विद्यार्थी परिषद के मध्य देखा जाने लगा। विधायक की सक्रियता को देखते हुए स्थानीय भाजपा नेता सुभाष वर्मा, प्रधान संपत राज लोढ़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष तुलसीराम खींची, प्रधान पुत्र संजय लोढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के उभरते सितारे व युवा नेता एडवोकेट राहुल आचार्य और उनकी टीम भी सक्रिय हो गई। राजकीय महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को जहां एक और सत्ता पक्ष का लालच दिया गया, वहीं दूसरी ओर विधायक की कार्यशैली व भिनाई की जनता को उपेक्षित करने के विरोध के परिणामस्वरूप विरोध जाहिर करने के रूप में वोट डालने की अपील की गई। सत्ता और विपक्ष के मध्य हुए इस संघर्ष में आखिरकार विपक्ष की विजय होने से सोशल मीडिया पर विधायक पारीक व सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर तीर चले। घोषित हुए छात्र संघ चुनाव परिणाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनएसयूआई को 4 खाने चित कर दिया। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की रेखा जहांगीर ने 119 मत प्राप्त किए, वहीं उसकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआई की मीनाक्षी खटीक को 88 मत व निर्दलीय देशराज जाट को 32 मत प्राप्त हुए। वहीं 5 मत खारिज पाए गए। एबीवीपी की रेखा जहांगीर को 31 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रत्याशी श्रीराम माली को 53 मत, एनएसयूआई के मुजफ्फर को 32 मत व निर्दलीय युवराज को 28 मत मिले। वहीं 131 मत खारिज हुए। एबीवीपी के श्रीराम माली को 21 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया। महासचिव पद पर एबीवीपी के प्रत्याशी जीवराज रावत को 105 मत, एनएसयूआई के महेंद्र गुर्जर को 93 मत व निर्दलीय अजय शर्मा को 40 मत मिले। 6 मत खारिज पाए गए। जीवराज रावत को 12 मतों से विजयी घोषित किया गया। संयुक्त सचिव पद पर हुए सीधे मुकाबले में एबीवीपी की आशा बैरवा को 129 मत व एनएसयूआई की जमुना माली को 97 मत प्राप्त हुए। आशा बैरवा को 32 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया।
विजयी उम्मीदवारों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस ने उनके घरों पर पहुंचाया। वही समर्थक नारेबाजी करते हुआ कुंड वाले बालाजी के स्थान पर पहुंचे, जहां पर सभी को मांगलिक प्रदान किया गया। एबीवीपी के नगर मंत्री अमरचंद खटीक ने जीत पर बधाई देते हुए सभी युवाओं का आभार व्यक्त किया। वहीं एबीवीपी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुभाष वर्मा ने कहा कि विधायक बनाम विद्यार्थी परिषद के मध्य हुए चुनावों में ज्ञान, शील और एकता की जीत हुई है। युवा नेता राहुल आचार्य ने कहा कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों सहित उनके परिवार के सदस्यों को सत्ता पक्ष द्वारा बहुत प्रलोभन दिया गया, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई है और भिनाई वासियों ने विधायक राकेश पारीक की गलत नीतियों व भिनाई की जनता को उपेक्षित करने के परिणामस्वरूप विरोध करके करारा जवाब दिया है। कॉलेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने भी एबीवीपी की जीत को भिनाई की जनता की जीत बताते हुए इसे परिवर्तन की लहर के रूप में बताया है। भिनाई से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे भिनाई को भगवामय करा है और चारों पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों ने जो विजय हासिल करी है, उसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन तमाम लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता है जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इन प्रत्याशियों पर विश्वास करके इनको सपोर्ट किया है और इनको विजय बनाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले भविष्य में मैं धन्यवाद जो आप सबने मेरा इतना साथ दिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया और ये जो सब मेरे साथ है, मैं इनका जो विश्वास है मेरे साथ, इन्होंने जो कुछ भी मतलब मेरे साथ जो विश्वास किया और टिकट दिलवाया, मैं उस विश्वास पे खरी उतरूंगी और मेरी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यह सब संगठन है विद्यार्थियों का, उसे मैं आगे बढ़ाने में सबका साथ और सबका विकास करने में आगे मतलब इनका हमेशा साथ रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। कस्बे के निकट छोटे से गांव गोवलिया के लाल कृष्णा सिंह ने शहर की नामचीन कॉलेज दयानंद महाविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर अध्यक्ष पद पर विजय हासिल कर अपने परिवार, समाज सहित क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। कृष्णा सिंह गोवलिया की स्वर्गीय मदन सिंह रावत उर्फ सोहन जी के सुपुत्र हैं। कृष्णा के पिताजी भारतीय संचार निगम में कर्मचारी थे। कृष्णा सिंह की जीत की खबर मिलते ही क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं जीतने के बाद कृष्णा सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गांव जाते हुए बांदनवाड़ा चौराहे पर स्थित भगवान सत्यनारायण के मंदिर में रुककर भगवान सत्यनारायण का आभार प्रकट करते हुए आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कृष्णा सहित समर्थकों का स्थानीय समाज सेवी व फोटोग्राफर भारत वैष्णव, राकेश सिंह देवड़ा, नितेश सांखला, सुनील कुमावत, ऋषिराज सिंह, पोलू रैदास, पुष्पराज शर्मा, देवांश कुमावत ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर कृष्णा ने इस जीत का श्रेय अपने मित्रों व समर्थकों को दिया है। वहीं दयानंद महाविद्यालय के चुनाव मीडिया प्रभारी डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर राहुल सिंह तंवर, महासचिव पद पर त्रिवेंद्र सिंह राजावत तथा संयुक्त सचिव पद पर प्रियांशु शर्मा विजयी हुए हैं। और अब मैं कॉलेज में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। जो कॉलेज के अंदर असमाजित है, जो सर को भी परेशान करते हैं, कुछ लोग हैं, बहुत सारे हैं जो बिना एडमिशन के कॉलेज के अंदर एंटर लेते हैं और सर को परेशान करते हैं। हम उन सब के लिए लड़ेंगे और कॉलेज में एंट्री बंद करवाएंगे। किस तरह के मुद्दे के लिए चुनाव लड़ा था आपने और आज जीत तो ये क्या रहेगा? स्टूडेंट के लिए और मतलब स्टूडेंट के हक के लिए। क्या काम ऐसे है दयानंद जो काम नहीं हो पाए यहाँ पर? काम तो सारे होते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम्स है। जो असमाजित स्टूडेंट है यहाँ जिनका एडमिशन दयानंद विद्यालय में है ही नहीं, पर वो यहाँ आके परेशान करते हैं, सर को परेशान करते हैं, हमको भी परेशान करते हैं, ड्रिंक वगैरह जो ये सब कुछ। इसी वजह से हमने ये पोस्ट ली है और अब आगे अच्छा, किस तरह से आपका निर्दल दोनों पार्टियों को पछा गया है? सर मैं इससे क्या है, 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। ये पाँचों निर्दलीय ये सब मेहनत कर रहे थे तब से और इसी मेहनत का फल हमको मिला है। पारीक समाज विकास समिति के कड़ी के अध्यक्ष पद के चुनाव शनिवार को पारीक समाज संस्था में संपन्न हुए। बैठक में महेंद्र पारीक को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। पारीक को अध्यक्ष बनाने के लिए कुलदीप पारीक ने प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति देकर महेंद्र समाज का अध्यक्ष चुना।
बैठक में प्रमोद पारीक को उपाध्यक्ष, प्रहलाद पारीक को सचिव, सत्यनारायण पारीक को कोषाध्यक्ष, राकेश पारीक सचिव, जगदीश पारीक को अंकेक्षक, विष्णु पारीक को भंडारी, राजेंद्र पारीक, नवल किशोर पारीक, कुलदीप पारीक, रूपेंद्र पारीक, उत्कर्ष पारीक को सदस्य नियुक्त किया गया। समिति में महिला सदस्य के तौर विष्णुकांता पारीक और सीता देवी पारीक को लिया गया है। वहीं पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र पारीक, रमेश चंद्र पारीक, गोपाल लाल पारीक और राजेंद्र गरेडिया को विशेष आमंत्रित सदस्य चुना गया है। नवगठित कार्यकारिणी को समस्त समाज बंधुओं ने शुभकामनाएं दी है।